आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट पेज 20 पेज नंबर निकालें। अच्छा, पेज नंबर 20 पे हमारे पास है जेंडर। हमारा आज का टॉपिक है जेंडर। जिस तरह हमारा नंबर नाम था और उसके नीचे लिखा हुआ था सिंगुलर और प्लूरल, यानी सिंगुलर और प्लूरल को नंबर्स के नाम से बड़ी क्लास में जाना जाता है। उसी तरह यहाँ पे हमारा टॉपिक का नाम है जेंडर। अब जेंडर का क्या मतलब है? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन। ठीक है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन। जिस तरह मैंने समझाया कि जेंडर को जो है वो नंबर्स को कहा जाता है, फिर सिंगुलर और प्लूरल, उसी तरह इनका नाम जेंडर बोलते हैं। इसका भी क्वेश्चन इस तरह आता है, चेंज द जेंडर्स। ठीक है, जैसे वो लिखा था हमने, चेंज द जेंडर। ठीक हो गया, ये इस तरह क्वेश्चन आएगा इसका। तो जेंडर के अंदर क्या चीज होती है? मैस्कुलाइन फेमिनाइन। अब मतलब ये है, जेंडर से तो हमें पता चलता है कि जेंडर का मतलब होता है कि किसी ना किसी जिस्मानी चीज की बात कर रहे हैं। जेंडर, अक्सर हम जेंडर लफ्ज बोलते हैं कि ये कौन सी जेंडर है। ठीक है, बताती हूँ कैसे यूज करते हैं। तो इससे पता चलता है ये इंसानों की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो है ये क्या है, पहले बुक पे देख लें। वो कह रहा है मैस्कुलाइन इज द वर्ड फॉर अ मेल, बॉय और मैन। फेमिनाइन इज द वर्ड फॉर अ फीमेल, गर्ल और वुमेन। मैस्कुलाइन वर्ड क्या है? जिसमें मेल का लफ्ज आएगा। मैस्कुलाइन में हम मेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेल में क्या होता है? बॉय भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, यानी लड़का भी हो सकता है और आदमी भी हो सकता है। इसमें हमने मेल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है फेमिनाइन इज द वर्ड फॉर फीमेल। ये लफ्ज जो है वो फीमेल के लिए यूज होगा। फीमेल में कौन होती हैं? गर्ल और वुमेन दोनों ही होती हैं, जिनके छोटी बड़ी बच्ची से लेके बड़े एजेड तक औरत सारी इसमें आती, और इसी तरह सारे मेल इसमें आते। इसको हम कहेंगे फीमेल। यानी इसमें जो कैटेगरी जेंडर, जिस्मानी चीज को कहते हैं। जिस्मानी जो भी बात हो, औरत की या मर्द की, उनको हम जेंडर के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, जेंडर के बाद इसके अंदर कौन सी चीजें आएंगी? मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। मैस्कुलाइन में हमेशा एम, हिंट लिख लें कि मैस्कुलाइन एम से शुरू हो रहा है, तो ये मेल भी एम से शुरू हो रहा है। तो मैस्कुलाइन में मेल आएंगे, तमाम किस्म के, छोटे बड़े लड़के आदमी सब मैस्कुलाइन में आएंगे। फेमिनाइन में अब ये भी एफ से शुरू हो रहा है, ये भी एफ से शुरू हो रहा है। फेमिनाइन में फीमेल आएंगी सारी, छोटी एज से लेके बड़ी एज तक सारी फेमिनाइन में फीमेल आएंगी। ठीक हो गया, ये पहचान है इसकी कि इसमें तमाम मेल, तमाम मर्द होते हैं, इसमें तमाम फीमेल, तमाम औरतें होती हैं। ठीक हो गया, और हमने पहचान करनी होती, जब भी हम दोनों को इकट्ठा बोलते हैं तो फिर हम जेंडर कह देते हैं। हम अलग-अलग जब ना हमने बुलाना हो, हमारा दोनों का काम हो, तो फिर हम जेंडर लफ्ज यूज करते हैं। ठीक है, अक्सर हम पूछते हैं कि इसका पता नहीं कौन सा, और आपने नहीं देखा होगा, लेकिन कोई भी फॉर्म हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, या आप कहीं जॉब के लिए जाएं, किसी जगह पे भी दुनिया के इदारे में जाए ना, तो वहां फॉर्म के ऊपर लिखा होता है जेंडर। तो आपने मेल है या फीमेल, ये आपने आगे खुद लिखना होता है। तो इसका मतलब है जेंडर के अंदर ये दोनों ही आती हैं। तो जिसमें हमने खुद चॉइस करनी है कि हमारी मेल है या हमारी फीमेल है। ठीक हो गया, अब इसमें जितने भी नाम आएंगे हमने वो कैसे पढ़ने हैं, आगे देखिए। बॉय है तो गर्ल है, मैन है, वुमेन है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, हस्बैंड है, वाइफ है, अंकल है, आंट है, सन है, डॉटर है, किंग है, क्वीन है, ही है, शी है, नेफ्यू है, नाइस है। यानी कि जितनी कैटेगरी थी, चाची, मामी, खाला, फुफ्फो, बहन, भाई, लड़का, लड़की, तमाम किस्म की चीजें जो हैं इसमें आदमी की आएंगी, इसमें औरत की आएंगी। यानी जो हमने पढ़े थे ना मुजक्कर और मोनस, ये बेसिकली वो हैं। इसको उर्दू में मुजक्कर कहते हैं, इसको उर्दू में मोनस कहते हैं।
ठीक हो गया। तो ये आपने इस कैटेगरी से याद रखना है। ये तो उन्होंने चंद एक लफ्ज दिए हैं, हमने इनको पढ़ना है। हाँ, आम रूटीन में हम बोल तो लेते हैं बॉय है तो गर्ल ही होगा, अब वो फूफा है तो फूफी होगी, चचा है तो चची होगी, ऐसे ही पढ़ते हैं ना हम। लेकिन इंग्लिश में हमें वो नाम नहीं आ रहे होते, तो हम इन्होंने कुछ चंद एक नाम दिए हुए हैं, आप ये पढ़ लेंगे। उसके बाद हमने जितने हमारे ये पेज पढ़ने के बाद ये आप लोगों को याद हो जाएगा। तो हमने वो कैटेगरी ढूंढनी है कि जिसमें तमाम हमारे रिश्तेदार जो हैं, मामा मामी चचा चची ताया ताई, ठीक है, ये सारे जितने रिश्ते हैं ना, हमने उनके मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बनाने हैं, ताकि आपको पता चले कि उन रिश्तों को, बंदों को बुलाया किस तरह जाता है इंग्लिश में। ठीक है, वो सारा हम एक चार्ट तैयार कर लेंगे, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में आम रूटीन में यूज होने वाले होते हैं। हमने हर जगह उर्दू तो नहीं ना बोलनी होती, कभी कभी आपको उस उर्दू की इंग्लिश भी आनी चाहिए। ठीक है, आपने उर्दू में लिस्ट बना लेनी है, जैसे मामू है ममानी, चचा है चची, जितने आपके रिश्तेदार हैं जो आपको नजर आते हैं, आपने उसकी उर्दू में लिस्ट बना लेनी है, उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया। आगे अगला पेज देखें, ये तो याद करने वाली चीज है ना 20 पे, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब 21 पे देखें, उसने एक्टिविटी दे दी है। उसने कहा यूज द वर्ड बिलो टू फिनिश द सेंटेंस। उसने कहा नीचे मैंने आपको वर्ड दे दिए हैं, इन वर्ड को लेके तो आपने सेंटेंस को फिल करना है। यानी कि सेंटेंस, मैंने आपको कल भी कहा था कि जब हमने सिंगुलर प्लूरल भी करने होते हैं, जब हम इस तरह कॉलम में काम कर लेते हैं कि ये सिंगुलर है प्लूरल है, आप इसका बॉय का बॉयज बनाएं, तो इसी तरह जब हम मैक्सिलाइन और फेमिनाइन बनाते हैं ना, तो हमने लिखा बॉय गर्ल, ये तो हमें पता चल गया कि ये मेल है ये फीमेल है। अब सेंटेंस में कैसे पता चलेगा? बेसिकली जो बड़ी क्लास में काम आता है ना, वो आपका सेंटेंस में ही आता है। ये कॉलम तो सिर्फ बच्चों को याद करवाए जाते हैं, तो बड़ी क्लास में आपको सेंटेंस बना होगा और बता कहेंगे कि अब खुद से सोचें कि सेंटेंस में मेल आ रहा है या फीमेल आ रही है। ठीक है, ये आपने खुद सोचना आता है। पढ़ते हैं सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस देखें, अली इज गोइंग टू विजिट हिज ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर, पहले आपने वो चीज ढूंढनी है सेंटेंस के अंदर कि मेल कहाँ दिया हुआ है। कभी भी ऑपोजिट ये फीमेल दी हो और आपने मेल बनाना हो ना, तो वो उसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, सीक्वेंस ये है कि मेल ही होता है और फीमेल बनाते हैं। अगर फीमेल दी हो और आपने मेल बनाना हो तो उसने उल्टा प्रोसीजर पूछा होता है। अब चूंकि जेंडर चेंज करने, ऊपर उसने क्वेश्चन में कह दिया कि वर्ड दिए हुए हैं, अब वर्ड में उसने नहीं मेंशन किया कि फीमेल है या मेल है, नाम दे दिए। आपने सेंटेंस पढ़ के पहले तलाश करना है कि इन दोनों में से उसमें दिया क्या हुआ, दोनों में से जो सा दिया होगा उसका ऑपोजिट हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस में पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। अली इज गोइंग टू हिज विजिट हिज ग्रैंड मदर एंड डैश। ग्रैंड मदर क्या होती है? दादी। ठीक है, अंडरलाइन कर ले कि इसको हमने चेंज करना है। ग्रैंड मदर के नीचे डैश लगानी। बेशक इसको आप आसानी ढूंढा करें, आपको ऐसे आसानी से याद रहता है या आपको यूं सर्कल करने से, आप आसानी के लिए उसी तरह निशान लगाया करें। ठीक है, नेक्स्ट, द गर्ल इज प्लेइंग बैडमिंटन। द गर्ल इज प्लेइंग, गर्ल के नीचे डैश लगाएं। हम ये दोनों ढूंढ रहे हैं ना, मेल और फीमेल, बाकी चीजें नहीं ढूंढ रहे। द किंग एंड डैश लाइव इन द पैलेस। किंग के नीचे अंडरलाइन करें। द डैश एंड द प्रिंसेस आर द चिल्ड्रन ऑफ क्वीन। अब प्रिंसेस भी इन दोनों में से है, मेल और फीमेल में से, और क्वीन भी, दोनों ही फीमेल हैं, तो प्रिंसेस के नीचे भी अंडरलाइन करें और क्वीन के नीचे भी करें। आगे है मिस्टर एंड मिसिज आबिद आर डैश एंड वाइफ। अब मिस्टर एंड मिसिज, मिस्टर जो है और मिसिज ये भी नाम है, एक मियाँ बीवी, एक होता है ना वाइफ और हस्बैंड, तो मिस्टर और मिसिज भी मेल और फीमेल होते हैं, नाम होते हैं ये भी। तो मिस्टर के नीचे भी डैश लगाएं और मिसिज के नीचे भी।
डैश एंड वाइफ, वाइफ के नीचे भी लगाएं। अच्छा, मिस्टर एंड मिसिस के नीचे हम लाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि उसने खुद ही मेल भी बता दिया फीमेल भी बता दिया, तो उसका तो आंसर ही नहीं हमें लिखना पड़ेगा। उसने बताया कि जैसे मेल मिस्टर एंड मिसिस ये फीमेल है और इसकी फीमेल है, उसी तरह डैश एंड वाइफ, तो वाइफ का भी उसी तरह लिखें। तो हमने वाइफ का आंसर यहाँ पे लिखना है। मिस्टर एंड मिसिस के नीचे रेस कर दें, उसने पहले ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में साद एंड सना आर डैश एंड सिस्टर, सिस्टर के नीचे अंडरलाइन करें। आज जरूरी नहीं होता कि लाइन के इस साइड पे ही आपको दिए हों और इस साइड पे आपने आंसर लिखने हो, कभी कभी इधर भी दिए होते हैं, उसका आंसर आपने इधर भी लिखना होता है, इसीलिए वो घुमा के देता है कि आपको दोनों साइडें करनी आ जाए। नेक्स्ट है जारा एंड जैन लाइव विद देयर फादर एंड मदर, आपने फादर के नीचे अंडरलाइन करना। नेक्स्ट है अंकल आरिफ एंड डैश आरफा लाइव इन कराची, तो आपने अंकल के नीचे अंडरलाइन करना है। आगे है लॉर्ड एंड डैश उस्मान ओपन अ न्यू स्कूल, लॉर्ड का मतलब होता है मेल, अमीर आदमी जो होता है, ठीक है, तो लॉर्ड के नीचे भी अंडरलाइन कर लें। सादिया हैज अ लिटिल डॉटर एंड अ डैश, आपने डॉटर के नीचे करना है अंडरलाइन। अब देखें इसमें जारा जैन सादिया वगैरह नाम आए थे, लेकिन हमने जो जेंडर पढ़े हैं उसमें नाम नहीं है, उसमें कैटेगरी बतानी है कि कौन सा जेंडर है, सिर्फ जेंडर लेना है, लड़की और लड़के का, मेल या फीमेल, सिर्फ जेंडर जहां शो हो रहा है ना उसे हमने अंडरलाइन करना है, बाकी नामों को नहीं करना। नामों से चाहे वही नाम मेल का हो वही नाम फीमेल का हो, हम नाम को कभी डैश नहीं लगाएंगे, जेन में रखना है। अच्छा, आप ऊपर आ जाए, सबसे पहले पे जो ग्रैंड मदर आपने डैश लगाया उसका आंसर क्या आएगा, ऊपर वाले में से ढूंढे, ग्रैंडफादर लिखें, ऊपर वाली वोकैबुलरी में से देख के लिखना आपने, ग्रैंडफादर। द गर्ल इज प्लेइंग बैडमिंटन, द गर्ल, गर्ल पे हमने डैश लगाया था, गर्ल का क्या आएगा, बॉय। ऊपर देखें, अभी तो देख के लिखे, फिर नेक्स्ट टाइम ज़बानी करेंगे। आपको डैश लगा के प्रैक्टिस करवाई है, आइंदा कोई भी सेंटेंसेस हो तो आप उसमें से खुद तलाश करेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था किंग, अंडरलाइन, किंग का क्या है, क्वीन, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में था प्रिंसेस, द डैश एंड द प्रिंसेस आर द चिल्ड्रन ऑफ क्वीन, ठीक है। अब जहां दो लफ्ज हमने अंडरलाइन किए थे, अब दो लफ्जों के लिए एक डैश है, मानी दोनों के आंसर हम उसमें नहीं लिख सकते। अब हमने देखना है कि हमने आंसर किसका लिखना है, जुमले में वो किसकी बात कर रहा है, द डैश एंड द प्रिंसेस, यहाँ पे जुमला खत्म हो जाता है, वो कहता है मेल और फीमेल के प्रिंस और प्रिंसेस आर द चिल्ड्रन, किसके बच्चे हैं, ऑफ क्वीन, क्वीन के ये बच्चे हैं, तो हम क्वीन के आंसर नहीं लिखेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि बादशाह क्वीन का बच्चा है, ठीक है, इसका प्रिंस आएगा, प्रिंसेस का हमने आंसर लिखना है, तो क्वीन के नीचे से रेस कर दें। डैशें इसलिए लगाई आपको हर चीज की पहचान हो कि देख के किसका आंसर आपने लिखना है, डैश रेस कर, क्वीन के नीचे से रेस करें, क्योंकि क्वीन का आंसर नहीं ना लिखा हमने। हमजा समझ आ रही है आपको। नेक्स्ट आगे मिस्टर एंड मिसिस, ये भी उसने दोनों मेल और फीमेल बता दिए, ये तो खत्म हो गया। आबिद आर डैश एंड वाइफ, वाइफ का आपने आंसर लिखना है कि वाइफ का क्या है, वो हस्बैंड है, हस्बैंड नहीं हस्बैंड।
यू है ना, तो हस्बैंड लिखेंगे। अच्छा, आगे हमने डैश लगाई थी सिस्टर पे, तो सिस्टर का आंसर क्या होगा? ब्रदर। को स्पेलिंग इशू आए तो सवेरा उधर से ऊपर से वोकैबुलरी में देखने हैं आपने। आगे नीचे हमने अंडरलाइन किया था फादर, तो फादर का आंसर क्या आएगा? मदर। जो मैंने उर्दू में कहा है वो आप लोगों ने होमवर्क में नाम लिख के लाने हैं, ठीक है? जितने भी मेल और फीमेल आप अपने सबसे पहले तो रिश्तेदारों की लिस्ट होगी, उसके बाद फिर हम जनरल देखेंगे कि जानवरों में कौन से होते हैं। जानवरों में भी मेल फीमेल होते हैं, परिंदों में भी होते हैं, लेकिन एक एक लाइन वाइज करेंगे। पहले हम इंसानों की फैमिली रिलेशन को देखेंगे, वो सारे पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट था अंकल, आंट। उसके बाद था लॉर्ड, लेडी ऊपर लिखा हुआ है वोकैबुलरी में। लॉर्ड लेडी होते ये भी मेल और फीमेल ही हैं। लॉर्ड मेल है और लेडी फीमेल है, लेकिन जैसे हम मेल और फीमेल का लफ्ज यूज करते हैं ना, उसी अंदाज में उन्होंने लॉर्ड और लेडी को यूज किया हुआ, लेकिन इससे पता चलता है अमीर मर्द और अमीर औरत, ठीक है? आगे था डॉटर, सन, बेटा है, बेटी है और बेटा है। अच्छा, ये हमारा टॉपिक क्लोज हुआ कि आपने मेल और फीमेल के आंसर लगाने थे, ठीक हो गया। अब इसी तरह का पेज अगला है, वो अभी करा दूं कि फिर कराऊं? समझ अगर आ गई है पिछले पेज की तो सही वाली, ठीक है। इस पेज में भी एक्टिविटी नंबर 2 में वही चीज है मेल और फीमेल की, लेकिन अब उसने मेल और फीमेल आपको लिख दिए हैं साइड पे ब्रैकेट में, और वो कहता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ के आप, उसने कहा फिल इन द ब्लैंक्स इंसर्टिंग वर्ड्स विच सीम मोस्ट सूटेबल। सूटेबल का क्या मतलब होता है? सूटेबल को अंडरलाइन करें और उसके ऊपर लफ्ज का मतलब लिखें, मुनासिब। हाँ, उसके ऊपर लिख लें मुनासिब। मुनासिब का मतलब होता है कि आपके ज़हन के मुताबिक क्या आपको सामने चीज सही नजर आ रही है और क्या चीज गलत नजर आ रही है, ये फैसला आपने करना है। यानी हमने आपको नहीं बताना, या हमने बताया भी है तो वो हमारा अपना माइंड होगा, लेकिन आपको कहा कि आप अपने माइंड के मुताबिक जो आपको सूटेबल लगता है, हम इस लफ्ज को आम भी बोलते हैं कि जो आपको सूटेबल लगे वो कर लें, ठीक है? तो सूटेबल का मतलब है कि जो आपको सही लगता है। अब उसने फिलिंग द ब्लैंक्स दी है, माई मदर इज अ डैश, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस। अब माई मदर के नीचे अंडरलाइन करें और मदर को देखते हुए आपने ये सोचना है कि मदर जो है वो मेल है या फीमेल है? मदर फीमेल है, तो अब आगे वाले दोनों फॉर्म में से कौन सा नाम उनके लिए सूटेबल होगा? वो फीमेल जो हैं वो हेड मास्टर कहलाती हैं या हेड मिस्ट्रेस कहलाती हैं? हेड मिस्ट्रेस। अच्छा, इसके ऊपर टिक भी करना है, फिर दोबारा इस पे लिखना है। पहले उसको टिक कर लें, पहले सारे टिक कर लें, बाद में उसको नोट डाउन करें। अच्छा, इसमें पिछले पेज पे उसने आपको या मेल दिए थे या फीमेल दिए थे और कहा कि एक दिया दूसरा आप लिखें। अब इस एक्टिविटी में उसने दोनों दिए हैं, ठीक है? दोनों ही दे के और यहाँ पे कुछ ऐसा नाम या रिलेशन लिख दिया है कि बताएं इनमें से इन दोनों को क्या कहते हैं। यानी ये मदर हमें जो दिया था, ये फाइंड करने के लिए दिया था कि आया मदर को जेंडर में मेल कहते हैं कि फीमेल कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जेंडर की पहचान आप करें,
पहले उन्होंने कहा एक जेंडर हमने दिया है, दूसरा जेंडर आपने लिखना है। अब वो कहते हैं दोनों जेंडर मैंने दिए हैं, आपको जो सुटेबल लगता है उसके मुताबिक उसको लिख दें। अब देखिए मैं सेंटेंस पढ़ती हूँ, आप लोगों ने बताना है। द डैश इज अ क्यूट गर्ल, प्रिंस या प्रिंसेस? हमजा क्यों प्रिंसेस आया है? वो गर्ल। हाँ ठीक है ना, कॉन्फिडेंस से बताया करें। टिक करें प्रिंसेस को। अ डैश गिव्स मिल्क, काउ या ऑक्स? ऑक्स क्या होता है मनीबा? ये भी वही मेल फीमेल है, जैसे काउ फीमेल है तो ये उसका ऑक्स जो होता है उसका मेल होता है, ठीक है। अहमद डैश इज एन इंटेलिजेंट मैन, मैडम सर? सर। क्यों सर? ओके। जाहिद इज अ डैश, डॉक्टर लेडी डॉक्टर? डॉक्टर। डॉक्टर। क्यों हमजा? क्योंकि वो है बॉय। यस। रानी इज अ ब्यूटीफुल डैश, मैन है वुमेन है? वुमेन। सवेरा क्यों वुमेन है? हाँ जी। द मर्डरर वाज नॉट अ डैश, हीरोइन हीरो? मर्डरर। मर्डरर वो हीरो। मर्डरर मर्डर करने वाला होता है। हम अक्सर ये लफ्ज फिल्मों में ही सुनते हैं कि उसने मर्डर किया, हम आम रूटीन में नहीं बोलते, लेकिन ये वही है। वाज नॉट ए डैश मतलब मर्डर जो है वो मर्डरर का है, मर्डर नहीं उसने कहा। मर्डरर का क्या मतलब हुआ? लफ्ज मर्डर ही होता है, अगर उसने ईआर लगा दिया तो कातला भी हो सकती है, कातिल जरूरी नहीं वो हो। यानी कि ये भी मुज़क्कर मुअन्नस है ना, कातिल कातिला, यानी कि कातिल लड़का है और कातिला लड़की है। उसी तरह उसने कहा मर्डरर वाज नॉट अ डैश, इसका मतलब ये हीरोइन होगी, जो मर्द होगा वो मर्डर कत्ल करने वाला, तो मर्डरर तो इसका मतलब है वो कातिला है। नेक्स्ट है जैद वाज अ रियल डैश, जेंटलमैन या जेंटल वुमेन? ठीक हो गया। सारा लुक्स वेरी ब्यूटीफुल डैश, ब्राइड ग्रूम या ब्राइड? इसका दूल्हा दुल्हन इसका मतलब है ब्राइड। साइमा लव्स डैश चिल्ड्रन, हर हिज? साइमा लव्स डैश चिल्ड्रन, अपने बच्चों को प्यार करती है, तो हर और हिज पहले तो आपको इसका मतलब आना चाहिए, हर का क्या मतलब है, हिज का क्या मतलब है, क्योंकि पहले उसने जो नाम दिए थे वो नाम थे, वर्ड जो दिए थे, लेकिन अब उसने वर्ड में नाम नहीं दिए। बाज दफा हम अपना और अपनी बात करते हैं, अपना और अपनी ये भी मुज़क्कर मुअन्नस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर और हिज, हर और हिज ये भी मुज़क्कर मुअन्नस है, ये भी मेल फीमेल है, लेकिन ये बच्चों को लिखवाया जाता है कि इसमें से क्या मेल के लिए इस्तेमाल होता है और क्या फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, ये मेल के लिए होता है, ठीक है। ये मेल के लिए अपना उसका, ये फीमेल के लिए अपना उसका, मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन मेल और फीमेल के लिए अलग अलग यूज होते हैं। ये इंग्लिश की एक कैटेगरी है। तो अब साइमा लव्स डैश क्या आएगा? यही हर हिज, हिज क्यों? इसको नहीं देखा? साइमा क्या है? ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर क्या होता है पता है? नहीं पता, ये कंप्लीट करें फिर बताती हूँ। फिर ये भी एक इसमें से देख के लिखें साइमा क्या है, मेल है या फीमेल है। तो जहां हर और इज लिखा है ना उसके ऊपर ये मेंशन करें, आधा लिख लें, ये फीमेल ये मेल, ताकि आपको याद रहे कि किसके लिए होता है। नेक्स्ट हमजा को उधर बिठाना और खुद इधर बैठना।
ठीक है, वो फिर मुझे पूरा नजर नहीं आता। MA है बस, मेल के लिए मैंने आधा लिखा ना, और ये फीमेल, हर और हिज के ऊपर ये लिखना है। ठीक हो गया। अब ये था हमारा टॉपिक, क्लोज हो गया, बस जेंडर इतने ही थे। अब आपने खुद से ढूंढने हैं फिर जो जेंडर होते हैं। जेंडर हमारा टॉपिक था, उसके अंदर जेंडर में था इजसाम, कौन से जिस्म होते हैं, इनको जिस्म कहते हैं जेंडर को। ये कौन कौन सी इसमें जिस्म आते हैं, एक उसमें मेल का जिस्म आता है, एक इसमें फीमेल का आता है। ठीक हो गया।